युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। सब कुछ नष्ट हो जाए, कुछ भी न बचे, तब भी आप ऐसा समझना सत्य आपके भीतर विराजमान है। तब आप सत्य की ओर बढ़े। आपको लगे आपका नाम, आपका पद, आपकी पहचान। मेरा कहने का मतलब यही है, आप निरंतर ध्यान में संलग्न रहें, निरंतर ध्यान में रहें। उसके पश्चात एक घड़ी ऐसी आएगी जब आप पृथक पृथक मिटना शुरू होंगे। आपको भी ख्याल न रहेगा कि मैं था कौन, मेरा नाम क्या था, मेरा घर कहाँ था, मेरा पद क्या था, मेरी प्रतिष्ठा क्या थी, या मेरे पास धन भी था, या मेरे पास जो भी था वह न रह जाएगा। ख्याल रखना, ध्यान में निश्चित ही एक घड़ी आएगी कि तुम कुछ भी न रह जाओगे, निपट शून्य मात्र, बल्कि शून्य के भी भीतर रह जाओगे, जहाँ आपको कुछ भी ज्ञात न रहेगा। ख्याल रहे, हमारा नवजीवन, हमारी यात्रा वहीं से प्रारंभ होगी परम की ओर। तब तक ध्यान में रहें, आनंद में रहें। पांचवा प्रश्न, ऐसा लगता है पृथ्वीचारी जनक पहली बार आकाश को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, तो आकाश विहारी अष्टावक्र को संसार देखकर ही आश्चर्य होता है। क्या सच ही संसार और मोक्ष एक दूसरे के लिए इतने आश्चर्य के विषय हैं? वे परस्पर विरोधी हैं या एक दूसरे के पूरक हैं? न तो विरोधी और न पूरक। जब एक होता है तो दूसरा होता ही नहीं। ऐसा समझो कि प्रकाश और अंधेरा एक दूसरे के विरोधी हैं या एक दूसरे के पूरक न विरोधी। क्योंकि जब प्रकाश होता है तो अंधेरा नहीं होता, जब अंधेरा होता है तो प्रकाश नहीं होता। पूरक होने के लिए तो दोनों का साथ साथ होना चाहिए, विरोधी होने के लिए भी दोनों का साथ साथ होना चाहिए। लेकिन एक ही होता है, दूसरा तो बचता ही नहीं। जब तुम्हारे जीवन में आकाश का अनुभव आना शुरू होता है, पृथ्वी खो जाती है। इसलिए तो उस परम दशा को प्राप्त लोगों ने कहा कि यह पृथ्वी माया है। माया का अर्थ है भ्रम हो गई, खो गई, स्वप्नवत हो गई। जब पृथ्वी का सपना पकड़ता है तुम्हें जोर से, तो आत्मा, ब्रह्मा, ईश्वर सब स्वप्नवत हो जाते हैं। जिसके लिए पृथ्वी सच है, उसके लिए आत्मा माया है। जिसके लिए आत्मा सच है, उसके लिए पृथ्वी माया हो जाती है। लेकिन दोनों साथ साथ कभी नहीं होते, एक ही होता है। ऐसा समझो कि रस्सी में सांप दिखाई पड़ गया, तो जब तक सांप दिखाई पड़ता है तब तक रस्सी दिखाई नहीं पड़ती। फिर जब दिया ले आए और रस्सी दिखाई पड़ गई तो सांप दिखाई नहीं पड़ता। तो तुम क्या कहोगे, एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के विरोधी? न तो पूरक न तो विरोधी, क्योंकि दोनों कभी साथ साथ होते नहीं। एक ही है, एक ही भ्रांति में दूसरे जैसा भासता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान में ऐसी घड़ी आती है जब एक ही रह जाता है। एक का आनंद लो, उसके स्वाद में डूबो, उसमें खो जाओ, और धीरे धीरे आप पाओगे आप परम आनंद की ओर बढ़ रहे हो। अहंकार को मरने का एक ही उपाय है, अहंकार मर जाए, अहंकार न रहे, केवल समर्पण का भाव ध्यान में परमात्मा के अधीन संपूर्ण समर्पण करें। बिना समर्पण के शायद अहंकार न मरेगा, क्योंकि जो है ही नहीं उसका समाधान कैसा, उसका उत्तर कैसा, उसे तो जान लेना है। केवल जो है ही नहीं छोड़ने से जानने में आ जाता है कि जो है ही नहीं। इसलिए संपूर्ण समर्पण भाव में परमात्मा के लिए जरूरी है। संपूर्ण समर्पण भाव ध्यान में रखें और आनंद की यात्रा में निरंतर चलते रहें। ध्यान की यात्रा में निरंतर चलते रहें। केवल एक ही चीज़ बाधा देती है ध्यान में, वो है अहंकार, या ऐसा हम कहें आपका मन, आपके विचार, आपका मन जो सदियों से आपको जगत में खींच खींच कर ले जाता रहा है। कभी घर के बहाने, कभी परिवार, कभी पद, कभी प्रतिष्ठा, कभी धन,
और भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको बार बार खींच के ले जा रही हैं, तो आपको ख्याल रखना है। इसके लिए आपको समर्पण कर देना है। अहंकार समर्पण से अपने आप ही मर जाता है। और यह कितनी बार हो चुका आपने तो देखा होगा। मेरा अनुभव है, जब जब भी आप ध्यान की उच्चतम ऊंचाई पर पहुँचे हैं, शायद आपके जाने अनजाने में बाहर का, जगत का, पृथ्वी का स्वप्न अहंकार गढ़ने लगता है और विचार तुम्हें लाकर बाहर फेंक देता है। फिर उसके बाद तुम्हें पता चलता है कि हम तो ध्यान से भटक गए और हम बाहर खड़े हुए आके, हम तो सपनों में खो गए। इसलिए अहंकार के लिए समर्पण करें और ध्यान की यात्रा में आगे